एडमिशन लिया है 2023 में एमए, एमकॉम, एमबीए, बीएलआईएससी या एमएलआईएससी, तो आपके सेमेस्टर 1 के एग्ज़ाम कब से शुरू हो सकते हैं और इंटरनल एग्ज़ाम का क्या स्टेटस है, और जो फ़ीस वगैरह है सेमेस्टर 1 की, क्या आपको एग्ज़ाम फ़ीस भी देनी होगी, तो थोड़ा-सा डिस्कशन इस टॉपिक के ऊपर हम लोग कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये डीयू की ऑफ़िशियल वेबसाइट है। अभी डीयू ने अभी लास्ट वीक ही नया एकेडमिक कैलेंडर रिलीज़ करा था, क्योंकि जो विंटर ब्रेक हैं वो सडनली अनाउंस कर दिए गए थे दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा पॉल्यूशन की वजह से। तो उसमें विंटर ब्रेक के बाद एकेडमिक कैलेंडर को थोड़ा रिवाइज़ किया गया है। इस रिवाइज एकेडमिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग दोस्तों, जो आपके सेमेस्टर 1 के एग्जाम है वो 8 जनवरी से शुरू होंगे, 8 जनवरी 2024। जी हाँ, सेमेस्टर 1 के जो एग्जाम है पीजी कोर्सेज के, वो 8 जनवरी से शुरू होंगे। अब एसओएल के एग्जाम थोड़ा सा आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं आएगा। तो पहले तो ये डेट आप अपने माइंड में फिक्स कर लीजिए, ये थ्योरी एग्जाम की डेट है। ठीक है। अब दूसरी बात ये आती है कि इन एग्जाम की डेट शीट कब आएगी और पता कैसे चलेगा हमको। देखिए, डेट शीट आपको एग्जाम ब्रांच की वेबसाइट पर देखने को मिलती है। आप जाओगे exam.du.ac.in, यहाँ से डेट शीट के सेक्शन में जाओगे, तो यहीं पर आपको जब भी डेट शीट रिलीज होगी तो इसी सेक्शन में आपको डेट शीट देखने को मिलेगी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज की। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिंक आ गया है, बट अभी डेट शीट आई नहीं है। तो डेट शीट जब आएगी तो आपको इस लिंक पे देखने को मिल जाएगी, और पहले इस लिंक पर आएगी और उससे कुछ टाइम के बाद एसओएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगी। मोस्ट लाइकली दिसंबर तक आपको डेट शीट देखने को मिल जाएगी थ्योरी एग्जाम की। अब आपका सवाल आएगा, सर इस थ्योरी एग्जाम के लिए क्या कोई फॉर्म भी भरना है? नहीं जी, कोई भी एग्जामिनेशन फॉर्म आपको फिलहाल सेमेस्टर 1 के एग्जाम देने के लिए नहीं भरना है, क्योंकि जो आपने एडमिशन फीस पे करी थी वही आपका एग्जाम फीस थी, उसी में आपका एग्जाम फीस इंक्लूड था सेमेस्टर 1 का। तो एग्जाम फीस आपको कुछ भी नहीं देना है, एग्जाम फॉर्म आपको कुछ भी नहीं भरना है एसओएल के स्टूडेंट को। ठीक है। अब यहाँ पे बारी आती है इंटरनल असेसमेंट। देखिए, आपने अगर एडमिशन एसओएल में लिया है तो आपके ऑनलाइन इंटरनल असेसमेंट होंगे। वो असेसमेंट कैसे होते हैं, जैसे मान लीजिए आपके सेमेस्टर 1 में 6 सब्जेक्ट हैं, तो एक डेट शीट आएगी, जैसे थ्योरी एग्जाम की डेट शीट आती है वैसे ही इंटरनल असेसमेंट की डेट शीट आएगी। उसमें लिखा रहेगा कि एक्स सब्जेक्ट का इंटरनल असेसमेंट इस डेट को होगा, इतने बजे होगा, वाई सब्जेक्ट का इस डेट को होगा, इतने बजे होगा, इसी तरीके से जेड सब्जेक्ट का इस डेट को होगा और इतने बजे होगा। और इंटरनल असेसमेंट एसओएल की वेबसाइट पर होंगे, ऑनलाइन होंगे, एमसीक्यू बेस्ड होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर होंगे, उसमें से कोई एक आंसर आपको चूज करना पड़ेगा। और हर एक इंटरनल असेसमेंट हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग दिन में रखा जाएगा, जिसका टाइम ड्यूरेशन 40 से 45 मिनट का होगा। तो 40 से 45 मिनट में आपको जितने भी एमसीक्यू आपसे पूछे जाएंगे, 30 से 35 एमसीक्यू, वो आपको सॉल्व करने होंगे। ये इंटरनल असेसमेंट सभी कोर्सेज का होगा, चाहे वो एमबीए हो, लाइब्रेरी कोर्स हो, एमए हो या एमकॉम हो। और ये इंटरनल असेसमेंट की जानकारी आपको एसओएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिलेगी, sol.du.ac.in। ये इंटरनल असेसमेंट कब होंगे? जनरली जो थ्योरी एग्जाम होते हैं उससे पहले ये इंटरनल असेसमेंट हो जाते हैं। हो सकता है 1-2% मान लेते हैं, हो सकता है बाद में भी हो जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंडीशन में ये इंटरनल असेसमेंट पहले ही होते हैं। चूंकि आपके 8 जनवरी से थ्योरी एग्जाम है, तो आप ये मानकर चलिए मिड दिसंबर के बाद एक्सपेक्टेड है कि आप लोगों के इंटरनल असेसमेंट करवाए जाएंगे एसओएल द्वारा। और अगेन, उनकी जो जानकारी है वो एसओएल की वेबसाइट पर जरूर से आएगी, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एसओएल की वेबसाइट जरूर से चेक करते रहिए। एक और क्वेरी बच्चों की आ रही थी रोल नंबर और बारकोड से रिलेटेड पीजी कोर्सेज के। देखिए, एमए या एमकॉम जैसे कोर्सेज हैं, इनका आईडी कार्ड आ गया है और शायद रोल नंबर भी उस आईडी कार्ड में मेंशन होगा। वो आईडी कार्ड आप पीजी एडमिशन वाले पोर्टल से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। अब बात आती है एमबीए जैसे कोर्सेज की और लाइब्रेरी जैसे कोर्सेज की, उनका आईडी कार्ड में भी अभी नहीं आया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एमबीए एडमिशन पोर्टल लॉगिन करके चेक करते रहिएगा, और यदि आपने लाइब्रेरी कोर्स में एडमिशन लिया है तो पीजी एडमिशन पोर्टल चेक करते रहिएगा, यहाँ आपको आईडी कार्ड देखने को मिल जाएगा। ठीक है। आईडी कार्ड बच्चे इसलिए रहे हैं क्योंकि जो स्टूडेंट डैशबोर्ड होता है उसको एक्सेस करने के लिए रोल नंबर और बार कोड की जरूरत होती है, जो आपके आईडी कार्ड में लिखी रहती है। लेकिन ये स्टूडेंट डैशबोर्ड क्या बोलता है कि फिलहाल ये वाला तो स्टूडेंट डैशबोर्ड है, 2022 तक जिसने एडमिशन लिया है उसके लिए है, और 2023 के लिए लिंक्स इन लोगों ने यहाँ दिए हुए हैं। यानी कि अभी फिलहाल रोल नंबर और बार कोड का कुछ काम नहीं है, अभी फिलहाल आपको इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है। तो यही कुछ अपडेट्स थी दोस्तों, जो आपका एग्जाम्स वगैरह हैं, इंटरनल असेसमेंट है, और जो भी एग्जाम फॉर्म भरना है या नहीं भरना, वो सब चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करी है। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो। वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।